अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, और अपने उत्तराखंड में सबसे पहले बात देहरादून की, जहां प्रेस क्लब में राष्ट्रीय रीजनल पार्टी ने अपना सदस्य अभियान चलाया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ली है। पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बाद कोई तीसरी पार्टी नहीं है जो विपक्ष की भूमिका निभा सके। आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी राज्य की 5 सीटों पर और निकाय चुनाव को दमखम के साथ लड़ने जा रही है। ये लोगों का सदस्यता लेने का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है, और लोकसभा चुनाव से पहले भी अभी 2-3 बार और हम काफी संख्या में लोग और सदस्यता लेंगे। ये बेसिकली क्या है कि राष्ट्रीय दलों से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बाद अगर कोई तीसरा दल जिसको जनता वोट देती है तो वो नोटा है। यहाँ पे कोई विपक्षी दल विपक्षी तेवरों के साथ अभी तक तैयारी नहीं हुआ है। उसी को लेकर के राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रति जनता का रुझान है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, और आने वाले वार्ड और निकाय चुनाव में भी हम लोग जो है एक सशक्त भूमिका के साथ उभर के सामने। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिव पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर गरीब विभिन्न पार्टियों के करीब 6000 से ज्यादा अधिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के बहुत बड़ी संख्या में पूर्व विधायक हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य, ऐसे सैकड़ों की तादाद में। और पदाधिकारियों की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, उनकी संख्या के हिसाब से हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश भर में 6000 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी और यूपीडी के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत असम सरकार ने अपनी कैबिनेट में मुस्लिम मैरिज लॉ को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस मामले में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब अन्य राज्य भी उत्तराखंड का अनुसरण कर रहे हैं, जो कि एक खुशी की बात है। का है, और समय समय मेरे बयान आए हैं कि यूसीसी के लिए उत्तराखंड पायनियर स्टेट है, और निश्चित तौर पर जो हमने एग्जाम्पल रखा है पूरा देश उसको आने वाले समय में फॉलो करने जा रहा है। एक दिन वो भी आएगा जब पार्लियामेंट में भी ये बिल पास होगा। अभी तो प्रदेशों के माध्यम से होते हुए जा रहा है, तो समय आएगा कि पूरे देश के अंदर लागू होगा, और मुझे खुशी है कि पूरा देश हमको फॉलो कर रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधायक हॉस्टल देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की अवधि को बेहद कम रखने जाने वाला इस पर सवाल खड़े किए, यानी बेहद कम क्यों रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा बजट पर चर्चा और जनता के मुद्दे सदन में उठे, इसकी कतई नहीं है, इसीलिए सरकार ने सत्र की अवधि बेहद कम रखी है। और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में राज्य के लोगों से जुड़े तमाम अहम मुद्दों को उठाने वाली है। उत्तराखंड के प्रति गंभीर नहीं है। जो विधानसभा का सत्र चलता है वो राज्य के जनहित के मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए क्या कमियां हैं, कौन सी चीजें छूट रही हैं, कौन से काम नहीं हो रहे हैं, इस बात को विपक्ष जो है नियम 58 और 310 के माध्यम से सरकार के सामने रखता है, और सरकार उसका समाधान करे, ये उसका उद्देश्य होता है, ये व्यवस्था है। लेकिन ये सरकार सत्र की अवधि को लगातार कम करके जनहित के मुद्दों को नहीं उठाना देना चाहती है, जनता की आवाज को नहीं सुनना चाहती है। देखिए, बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो बजट सत्र के लिए जो हमारे पास कार्यक्रम आया है वो 26 से लेकर 1 तारीख तक आया है। नैनीताल में राम सेवक सभा ने होली महोत्सव का आयोजन किया गया है। होली महोत्सव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, और इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल 27वां फागोत्सव का शुभारंभ 18 मार्च से किया जा रहा है, जिसमें 19 मार्च को महिला होली जुलूस और स्वांग प्रतियोगिता के साथ शुरू होगा। 18 मार्च को राम सेवक सभा प्रांगण में महिला बैठकी
होली और 20 मार्च को चीर बंधन व रंग धारण होली मनाई जाएगी। और इस कार्यक्रम में महिला पुरुष की टीम होली गायन प्रस्तुति भी करती नजर आएगी। इस वर्ष जब हम 27वें फागोत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी मातृशक्ति ने निश्चित रूप से एक विशेष संयोग देने का मन बनाया है और संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्कृति को संरक्षित रखना, संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये राम सेवक सभा का हमेशा से उद्देश्य रहा है। इसमें आप जहां अल्मोड़ा, नैनीताल, बेतालघाट और हल्द्वानी की टीमें, जोलीकोट की टीमें की जो महिलाएं हैं वो प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हमारी स्थानीय टीमें भी इस पूरे कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगी और महोत्सव 26 तारीख तक चलेगा। बच्चों का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम में होगा और साथ ही जो हमारे क्लासिकल हैं, जिसको हम कुमाऊनी संगीत कहते के रूप में और कुमाऊनी संगीत होली के रूप में जानते हैं, जो अल्मोड़ा से नैनीताल में आए कई कलाकार हमारे बीच। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर जट बहादुरपुर गांव में रविदास मंदिर में मूर्ति का अनावरण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के रविदास जयंती पर भंडारे में भोजन करने को लेकर हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी नेताओं को भी संत रविदास का महत्व समझ आने लगा है। साथ ही हरीश रावत ने आगे कहा कि 2024 में जब परिवर्तन होगा तो पूरे देश में रविदास जयंती के दिन छुट्टी की जाएगी। वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं को अगर संत रविदास का महत्व समझ आ रहा है, यानी भाजपाइयों को समझ में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। चाहे ये देर से ही समझ में आया, लेकिन आया। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में 2015 में संत रविदास जी के जन्म महोत्सव के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया था और 24 के चुनाव में सरकार अगर परिवर्तन होने के बाद हम सत्ता में आएंगे तो राष्ट्रीय विकास इसको घोषित करेंगे। यदि वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, चाहे देर में ही समझ में आई, लेकिन समझ तो आई। अब मान लिया हमने रविदास जी के जन्मदिन पर छुट्टी की फरवरी 2015 में राजकीय अवकाश घोषित किया उत्तराखंड के अंदर। अब कोई मुझसे कहे कि 2014 में क्यों नहीं किया, तुम तो 14 में मुख्यमंत्री बन करके आ गए थे, तो मैं समाई मांग सकता हूँ कि 1 साल विलम्ब से सही, लेकिन देर से। तो वैसे ही जो है भाजपा के नेताओं को यदि आप रविदास जी का महत्व समझ में आने लग गया है तो अच्छी बात है। तो कहूँगा कि 2024 में जब हम परिवर्तन लाएंगे तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेंगे, पूरे देश के अंदर अवकाश घोषित। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।